जय हिंद। आज हम समझेंगे इंडियन जेल सिस्टम के बारे में। इंडियन जेल में कैसा खाना पीना रहता है, फूड सिस्टम क्या है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कब कैसे होता है, क्या क्या मिलता है इसमें, कितना खाने को मिलता है कितना नहीं मिलता है, चाहे तो बढ़ा सकते कि नहीं बढ़ा सकते, वो सब आज जानेंगे वीडियो में। कैंटीन क्या रहता है, जेल की कैंटीन में क्या क्या मिलेगा। करेंसी, अब ऑब्वियसली बात है आरबीआई का तो कैश इधर चलेगा नहीं, इसका अलग ही करेंसी रहेगा। तो वो करेंसी कैसा रहता है तो उस बारे में भी समझ लेंगे हम लोग। अब क्या क्या काम रहता है जेल के अंदर। जेल के अंदर वैसे बहुत सारे काम रहते हैं, पर अब आगे समझेंगे क्या क्या काम रहता है। कि अगर आपको जेल में किसी कैदी से मिलना है तो कैसे मिलेंगे उस बारे में भी आज मैं समझाने वाला हूँ आपको। जेल में बहुत बड़ा लाइब्रेरी होता है जिसमें आपको सर्टिफिकेट इन की तरफ से मिलता है, उस बारे में भी आज समझेंगे। इधर अब एक बहुत बड़ा मिथ हो गया है लोग के मन के अंदर कि जेल में एक दिन 12 घंटा का होता है या 24 घंटे का होता है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है, तो इस बारे में भी समझेंगे वीडियो के लास्ट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो अब समझ लेते हैं इंडियन जेल में कैसा सिस्टम रहता है खाने का, और कितना रुपया खर्च होता है एक कैदी के ऊपर, तो उस बारे में भी जान लेते हैं। चलिए, इधर एक कैदी के ऊपर आपका 52 रुपया खर्च होता है। 52 रुपीज पर आपका कैदी, जितना आपका एक कैदी के ऊपर 52 रुपीज। अब सेंट्रल जेल में तो बहुत ज्यादा कैदी रहेंगे, आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं गूगल से निकाल के। यहाँ पे मैंने बस एक कैदी का लिख दिया है, बाकी आप जितने कैदी उस हिसाब से एक दिन का निकाल सकते हैं कितना खर्चा रहता है सेंट्रल जेल का। इधर आप देखिए, इधर फूड सिस्टम में कैसा है, तो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर कैसा कैसा है उस बारे में भी जान देते हैं। तो देखिए इधर जो ब्रेकफास्ट है आपका 7 बजे सुबह हो जाएगा, जिसमें आपका चाय कंपलसरी रहेगा। आपका उसके बाद ब्रेड चना बिस्किट दलिया, ये सब जो चाय हो गया ब्रेड हो गया चना हो गया, चना तो खैर मतलब वो तो खरीद के ही आता है, बिस्किट हो गया दलिया हो गया, ये सब चीज जेल के अंदर ही बनाया जाता है कैदी के द्वारा। इसमें कोई बाहर से चीज खरीद के नहीं आता है। और आपको ऐसा लगेगा कि ओरियो का बिस्किट बाहर से कोई आएगा और ला के देगा, तो ये नहीं है। ये बिस्किट भी जेल के अंदर ही बनेगा, और दाल भी जेल की, दलिया भी जेल के अंदर ही बनेगा, और ब्रेड भी जेल के अंदर ही बनेगा। इसमें आपका चाय एकदम कंपलसरी है, ये सब चीज रहे ना रहे चाय कंपलसरी है। चाय कंपलसरी, हर जेल में आपको चाय मिल जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं इधर लंच। लंच का क्या है, तो लंच में देखिए 11 से 12 बजे आपका लंच रेडी हो जाएगा, जिसमें आपको एकदम सादा भोजन रहेगा, आपका एकदम सिंपल फूड रहेगा, जिसमें आपको 4 रोटी मिल जाएगा। जिसमें आपको 4 रोटी रहेगा, दाल एकदम पानी के जैसा रहेगा, जिसमें आप पानी और दाल में ज्यादा कुछ फर्क आपको नहीं समझ आएगा, तो आप उसको दाल समझ के खाइए चाहे पानी समझ के खाइए। उसके बाद आपको चावल मिल जाता है, आधा कटोरी चावल रहेगा, और 3 चम्मच आपका कौन सा भी जो सीजन का सब्जी रहेगा उस हिसाब से आपको मिल जाता है। क्योंकि इसमें क्या है कि जेल के अंदर ही सब उगाना पड़ता है, तो सब्जी भी जेल के अंदर ही उगता है। अब जेल के अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ग्राउंड रहता है उधर, तो उधर सभी उसमें कुछ जेलर को मतलब जो भी कैदी होते हैं उनको काम दे दिया जाता है कि भाई तुम ये उगाओ तुम ये उगाओ, जो सीजन रहता है उस हिसाब से। तो उधर जो भी सीजन का रहेगा वो 3 चम्मच उनको सब्जी दे दिया जाता है। अब डिनर का देख लेते हैं, डिनर का कैसा रहता है। तो डिनर आपका 5 से 6 बजे के लगभग तब तक रेडी हो जाता है डिनर। अब आप चाहे 11 बजे करिए 9 बजे करिए 12 बजे करिए, आप मत करिए, आपके ऊपर है। इधर आपको मिल जाएगा 6 रोटी, 6 रोटी रात को डिनर में। उसके बाद दाल आपका पानी के जैसा रहेगा जैसे इधर है। आप सब्जी में थोड़ा रात को दया कर देते हैं, 4 चम्मच दे देते हैं कभी कभी, लेकिन चावल नहीं रहेगा, चावल बिल्कुल नहीं रहेगा। चावल एकदम डाइट पे ध्यान दिया जाता है इधर, चावल रात को नहीं दिया जाएगा। सब्जी आपका 3-4 चम्मच वही, और जो भी आपका सीजन चलता रहेगा सब्जी का उस सीजन का सब्जी दे दिया जाएगा आपको। अच्छा, आपको अब आप आपने पूछना इतना सिंपल फूड क्यों दिया जाता है। पहली बात तो ये हो गई कि जेल है, हम 5 स्टार होटल में दिन तो बिताने जा नहीं रहे कि एकदम 5 स्टार होटल में खाना मिलेगा। इधर आपका सिंपल ही आपका फूड रहेगा। एक तो क्राइम भी करके गए तो आपको 5 स्टार होटल का भी खाना चाहिए था, ऐसा तो नहीं होगा। तो सिंपल फूड ही इस वजह से दिया। और दूसरी वजह ये भी है कि अगर ज्यादा कुछ तेल मसाला देने लगे कैदी को तो फिर वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगेंगे। किसी को एसिडिटी हो जाएगा, किसी को पेट में प्रॉब्लम, किसी को आंख में प्रॉब्लम, तो ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और उधर हॉस्पिटल भी उतना कुछ बड़ा नहीं रहता है, लगभग 10-20 पेशेंट का ही जगह रहता है उस हॉस्पिटल में, जो सेंट्रल जेल के अंदर रहता है हॉस्पिटल। वो खाली पर्सनल कैदियों का ही रहता है हॉस्पिटल, तो उसमें सब कैदी ही रहते हैं, डॉक्टर को छोड़ के। डॉक्टर तो पढ़ा लिखा रहता है, वो तो पढ़ा लिखा हुआ जाता है डॉक्टर। तो ये सब कुछ सिस्टम रहता है आपका फूड सिस्टम आपका जेल का। तो चलिए अब हम आगे जान लेते हैं, आगे का करेंसी कैसा रहता है, कैंटीन क्या रहता है, ये सब चीज के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए
चलिए तो अब मैं, जैसे कि मैंने बोला था, कैंटीन और जेल के करेंसी के बारे में जान लेते हैं। जेल में कैसा, कैंटीन में क्या रहता है और करेंसी कैसा रहता है। पहले कैंटीन के बारे में जानते हैं। तो कैंटीन में आप बाहर का आउटसाइड फूड लेके जा सकते हैं, बाहर का जो भी आपको खाना लेके जाना है लेके जा सकते हैं कैदी के लिए। जैसे जेल में कोई मिलने आता है तो अगर वो चाहे तो आपके लिए खाना वगैरह, अचार, घी वगैरह लेके आ सकता है, जिसमें आप मस्त रोटी दाल से खाएंगे। कैंटीन में क्या क्या जो भी आपको कैंटीन में मिले, कैंटीन मतलब जो नॉर्मल कैंटीन में रहता है वो सब इसमें भी रहेगा कैंटीन में। हाँ, थोड़ा तेल मसाला कम रहेगा, हाँ, बट रहेगा सब सामान। आपको बिस्किट हो गया, चिप्स हो गया, सब कुछ रहेगा। इसको खरीदने के लिए आपको आपका जेल का करेंसी चाहिए। यूज ऑफ ओनली जेल करेंसी। कुछ भी चीज खरीदना है तो उसके लिए जो यूज में आएगा वो जेल करेंसी ही रहेगा, जेल का पैसा। अब देखिए, अगर बाहर का अगर आपको फूड लेके जाना है तो ये तो देखिए हमने समझ ही लिया, ले जा सकते हैं। एक्स्ट्रा फूड अगर आपको 6 की जगह 60 खाना है तो 60 खाइए। 4 खाना है 4 खाइए, 10 रोटी खाना है 10 रोटी खाइए, चावल नहीं खाना मत मना कर दीजिए। तो ये सब जेलर से आप बात करेंगे तब उससे हो जाएगा काम। तो उधर आप एक्स्ट्रा फूड के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, उधर हो जाता है। घर से भी अभी मैंने बताया, चार घी मक्खन जो लेके जाना ले जाइए, कोई इसमें रोक टोक नहीं रहेगा। कैंटीन से प्रोडक्ट खरीद के खा सकते हैं, पर उसके लिए आपके पास जेल का करेंसी रहेगा। और जेल का करेंसी कैसे आएगा, चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं उस बारे में, जेल के करेंसी के बारे में। तो इधर कैश नहीं हम लोग को दिया जाता है। आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पैसा देती है, वो पैसा हम यूज नहीं कर सकते उधर। जैसे 2000 का नोट अभी फिलहाल ही में बंद हुआ है, 500 का नोट अभी चल रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कोई कैदी 500 का नोट ले लें और फिर वहां जाकर कैंटीन बोले, "ए भाई हमारा 500 का है, लो और तुम इतना इतना करके हमें कैंटीन से रोज दिया करो।" तो ऐसा नहीं होता है। इधर एक अपना अलग ही करेंसी रहता है, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का और 20 रुपए का। ये अलग ही करेंसी रहता है, जेल का करेंसी से बोला जाता है। ठीक है, ये करेंसी नहीं, ये कूपन होता है जो कि 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए का रहता है, जो 2, 5 और 10, 20 रुपए का रहता है। इसमें मैक्स रहता है 2000 रुपया तक एक कैदी अपने पास कूपन इतना तक का रख सकता है। इसमें मुझे, मेरे ख्याल से इतना तो कुछ जरूरत होता नहीं होगा, बट फिर भी इतना तक रख सकता है, 2000 तक जेल का कूपन रख सकता है। अभी बात आता है कि पैसा क्यों मना किया। तो अभी देखिए, वहां पे भी बहुत सीनियर होंगे जेल के अंदर, सेंट्रल जेल के अंदर बहुत सीनियर होंगे, उन सबका ग्रुप भी रहता है। तो वो अगर आप कोई नया नया भी जाएगा जेल में, तो उसमें अभी कोई वो अपराध करके जाएगा तो सीनियर वाले उससे सबसे पैसा छीन लेंगे। उसके लिए इधर कूपन का व्यवस्था रखा गया। ये एक यूनिक कोड कूपन होता है पर कैदी के ऊपर। ऐसा मतलब ये जो पैसा है ना, सिर्फ वो ही यूज कर सकता है, दूसरा कोई इसे यूज नहीं कर सकता है। दूसरा कोई लेगा तो उसके लिए सिर्फ वो पेपर का टुकड़ा एक रह जाएगा, जैसे कि 2000 रुपया बंद होने के बाद अभी रह गया है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे जेल का कैंटीन और जेल की करेंसी के बारे में। चलिए तो अब आगे समझ लेते हैं जेल की लाइब्रेरी और जेल में क्या क्या काम करना पड़ता है कैदी को। चलिए तो अब समझ लेते हैं लाइब्रेरी के बारे में और जेल में क्या काम रहता है उसके बारे में। तो जेल में भी बहुत बड़ा लाइब्रेरी रहता है। वैसे तो जो कैदी रहते हैं इतना क्राइम करके जाते हैं तो मुझे नहीं लगता वहां पे लाइब्रेरी में क्या करेंगे वो लोग, तो खाली रहता होगा जगह। पर ऐसे नहीं रहते, वैसे बहुत भी पढ़ने वाले रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बहुत बड़ा लाइब्रेरी रहता है जेल के अंदर। और इधर हर तरह के का बुक रहता है अवेलेबल। आपको जिस तरीके का बुक चाहिए उस तरीके का बुक आपको मिल जाएगा इस लाइब्रेरी के अंदर। ये बहुत बड़ा लाइब्रेरी होता है, एक ऐसा हर तरह से हर चीज का बुक आपको इसमें मिल जाएगा। जिस चीज का आप बुक ढूंढेंगे उस चीज का मिलेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि इसमें सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसमें सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा इग्नू की तरफ से। इग्नू जो है आपको सर्टिफिकेट देगा, इसकी तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो जेल का ऐसा लाइब्रेरी का कुछ सिस्टम रहता है। इधर आप देखिए, अब जान लेते हैं जेल में क्या काम रहता है। जेल में भी बहुत काम रहता है, अब जो करना चाहे वो वैसे कर सकते हैं। वैसे मैं नहीं बोलूंगा आप कभी जेल जाइए, पर देख सकते हैं आप, इसके बारे में आपको नॉलेज तो रहना ही चाहिए। इधर बहुत सारा फैक्ट्री रहता है, जैसे कपड़ा बनाने वाला फैक्ट्री हो गया, और भी बहुत तरीके का फैक्ट्री रहता है। उसमें आपको फिर कुकिंग का दिख जाता है, सब कैदियों के लिए खाना बनाना है आपको। मस्त अपना आ गया फ्रेश फ्रेश सब्जी, आप उसको काट कर खाना बनेगा। अब आपके ऊपर है कैसे खाना बना रहे। तो इधर आपका कुकिंग का ये हो गया। अब उसके बाद गार्डनर भी आपका आ गया। इधर आपको पूरा गार्डन देखना रहेगा। ऐसा फूल कट हो रहा है, फूल का देखिए इधर कौन सा फूल होगा कौन सा नहीं होगा, उस हिसाब से आप देख लीजिए उधर। उसके बाद आपको आ गया एग्रीकल्चर का।
जहाँ पे आपका सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है एग्रीकल्चर का ही होगा। एग्रीकल्चर सबसे मुश्किल काम इसके लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो उधर इतना सब काम, ऊपर से खाना भी इतना कम, तो उस हिसाब से देखिए तो एग्रीकल्चर में कैसा है ना कि मतलब किसान लोग को मतलब ज्यादा मेहनत करने पर शरीर को ज्यादा आपको चाहिए रहता है। न्यूट्रिशन, विटामिन सब आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए रहता है शरीर में। आपको एनर्जी आपको बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए एग्रीकल्चर मतलब हार्ड वर्किंग के लिए। तो ये मतलब फुल ऑफ हार्ड वर्किंग ही है एग्रीकल्चर। तो इसमें भी काम करते हैं, जो सीजन का रहता है फल फ्रूट उसी को उगाते हैं, और या सब्जी उसका ही उगाते हैं सब्जी। तो ऐसा कुछ रहता है इधर सिस्टम। जेल में ऐसा ये सब काम रहता है, और जेल का लाइब्रेरी कुछ ऐसा ही रहता है। अब अगर आप चाहे तो इसमें नहीं काम करेंगे तो भी चलेगा। अगर जेल में आप चाहे कि आपको नहीं काम करना है तो भी चलेगा, आप खाली भी बैठ सकते हैं जेल में, टाइम पास कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, और जेलर आपसे पहले ही पूछेगा क्या करना है। जब आप जेल में जाएंगे तभी आपको जेलर पूछेगा कि आप क्या काम करोगे। उसका आपको पैसा भी मिलता है दिन का, पर डे का आपका आपका पर डे का 20 रुपीज मिलता है। 20 रुपीज तो नहीं कहेंगे उसको, 20 टोकन मिलेगा, या कूपन बोलिए। जो जेल का करेंसी होता है वो 20 कूपन मिलेगा, 20 कूपन। तो एक दिन काम करने पे 20 कूपन आपको जेल का करेंसी मिल जाएगा। और अगर आप चाहे नहीं काम करना तो उसके लिए भी आप जेलर पहले ही आपसे पूछेगा जब आप जेल में जाने वाले रहेंगे तभी। ऐसे तो मैं नहीं कहूंगा आप जेल में जाइए, पर अगर आपको जाना पड़ा किसी कारणवश, या गलती से कोई एफआईआर कर देता है तब आप जाना पड़ा, तो उसके बारे में बता दूंगा। गलत एफआईआर को कैसे सही करना है, उसके लिए कैसे केस करना रहता है, तो उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तब तक आप ये समझिए कि अगर आपको नहीं अगर काम करना है तो आप क्या करेंगे। उसके लिए जेलर से आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, वहां पे जो भी जेलर आपको पैसा मांगता है उधर कुछ नियम रहता है। तो उस हिसाब से पैसा, हर जेल का अलग अलग कुछ नियम रहता है। इधर आपको 20 रुपया दिन का मिल रहा है तो अलग जेल में हो सकता है दूसरा जेल में आपको ज्यादा मिले या कम मिले, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। पर अप्रोक्सीमेटली आपको 20 रुपया के लगभग ही मिलता है। पैसा देके आप चाहे तो नहीं काम करना है तो नहीं काम कर सकते। तो ऐसा कुछ था सिस्टम आपके जेल का, हमारे इंडियन जेल का। और अभी आगे हम समझ लेते हैं अगर जेल के कैदी से मिलना है तो कैसे मिल सकते हैं। चलिए तो इस बारे में समझ लेते हैं। चलिए तब हम जान लेते हैं अगर जेल में हमें मिलना हो किसी कैदी से तो कैसे मिल सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो अगर आप जाएंगे जेल में किसी से मिलने, तो उसमें आपको पहले तो उस जेल जो कैदी रहेगा उसका नाम पूछेगा। अब नाम कुछ भी हो सकता है उसका। मेरा मार्कर चल नहीं रहा है। उसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो उस कैदी का पहले तो नाम पूछेगा, उसके बाद में उसका फादर का नाम पूछेगा कि भाई उस कैदी का नाम क्या है, और जिससे मिलना है उसके फादर का नाम क्या है। उसके बाद कैदी जो जेल जेल के अंदर रहेगा उस जेल का नंबर पूछेगा। जेल का जो भी नंबर है उस जेल का नंबर पूछेगा। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन लेके उसके बाद आपको कैदी से मिला देगा। लेकिन मिलाएगा तभी, एक हफ्ते में आपको 3 बार से ज्यादा नहीं मिलाएगा। ये नॉर्मल के लिए मैं बोलता हूँ, मतलब एक हफ्ते में 3 बार जो नॉर्मल कैदी रहेंगे जो खाली चोरी वोरी की है उनके लिए है। जो दो खतरनाक कैदी है उनके लिए 1 से 2 बार रहता है एक हफ्ते में। जो एकदम खतरनाक रहते हैं उनको मिलने का ही नहीं इजाजत दिया जाता है। जो एकदम खतरनाक जो एकदम खतरनाक कैदी रहते हैं उनसे मिलने का इजाजत जल्दी नहीं दिया जाता है। एक हफ्ते में क्या, एक महीने में भी एक बार नहीं दिया जाता है जो एकदम खतरनाक कैदी रहते हैं। इसमें कुछ आपको चार्ज लगता है 15 रुपए के आसपास। इधर इधर भी लिख देता हूँ क्लियर है। इधर कुछ 15 रुपया कुछ आपको टिकट लेना पड़ता है। ऑनलाइन भी मिल जाता है, वहां पे पर्ची भी डायरेक्ट सब मिल जाता है। मिलने का जो समय रहता है 10 बजे से लेके 3 बजे तक रहता है। सुबह के 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक आपका मिलने का समय रह जाता है। तो ऐसा कुछ रहता है सिस्टम। आपको जेल में अगर किसी से मिलना हो तो उसके लिए ऐसा रहेगा। चलिए तब हम समझ लेते हैं जेल में कितना घंटा का दिन एक दिन माना जाता है, क्योंकि उठ गया है कि जेल में बहुत कम घंटा एक दिन माना जाता है। ऐसा 6 घंटे का एक दिन होता है या 12 घंटे का एक दिन होता है। तो इस बारे में भी जान लेते हैं। और जेल में उम्र कैद का सजा कई कैदियों को दिया जाता है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है। और वो उम्र कैद के सजा में कई लोग बोलते हैं कि ये आदमी छूट गया है या छूट जाएगा। तो ऐसा कैसा रहता है कि उम्र कैद पूरा जिंदगी भर देना पड़ता है, इस बारे में भी समझ लेते हैं। चलिए तो अब हम समझ लेते हैं जेल का एक दिन कितना घंटे को माना जाता है।
इधर जैसे कि मैंने लिखा है, जेल में कितना घंटे को एक दिन में माना जाता है। तो कई जगह दिखाया जाता है कि जेल में 1 दिन जो है 12 घंटा का रहता है, और कई जगह बताया जाता है कि एक दिन जो है 24 घंटा का दिखाया जाता है। तो जिस जगह पे एक दिन 24 घंटे का बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये जो 12 घंटा वाला है ये सिर्फ बॉलीवुड में ही हो सकता है, ये सिर्फ फिल्म में ही हो सकता है। ये 24 घंटा को ही रियल में माना जाता है। इसी के हिसाब से आपका जेल का टाइमिंग भी चलता है कि अगर इस साल से है तो अगर अगला 5 साल तक इसी के हिसाब से चलेगा, ना कि 12 घंटे वाले के हिसाब से। अब समझ लेते हैं उम्र कैद के बारे में। उम्र कैद के बारे में, उम्र कैद का जो सजा कोर्ट सुनाती है उसको कैसे रोका जा सकता है और कितने साल की मिनिमम सजा के बाद ही रोका जा सकता है। इधर देखिए, यहाँ पे मैंने मिनिमम लिखा है, अब इसके आगे मैं 14 ईयर्स लिख देता हूँ। मतलब ये हो गया कि मिनिमम 14 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट चाहे गवर्नर या प्रेसिडेंट चाहे तो रोक सकती है। आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 के तहत इसको प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है वही इसे रोक सकता है, लेकिन कम से कम सजा 14 साल का होना चाहिए, उसके बाद ही रोक सकता है प्रेसिडेंट या गवर्नर। तो ये रहा हमारा उम्र कैद का, और आपको डे का तो मैंने भी बता ही दिया। तो चलिए, जय हिंद।